तो श्लोक नंबर चला हमारा 7वां प्राय समाप्त हो चुका था। अब दिन 1 श्लोक 1 बराबर चल रहा है, पूरा हो जाएगा। ये हमने कब शुरू किया था ये नादन? कब शुरू होता है चेहरे को? हाँ, 14 से लेकर के आज कितने दिन हुए? 20 दिन। उसमें 3 दिन निकाल दो, दो दिन निकाल दो, 18 दिन। 18 दिन चलाए। तो अब आज अंतिम दिन है कार्तिक व्रत का, ऊर्जा व्रत का, नियम व्रत का। और आज सब नियम सब तोड़ देना जो नियम थे सब तोड़ो, जो नहीं खाने सब खाओ, पूरी कसर निकालो। आपने बहुत नियम पालन किए इस कार्तिक महीने में, रात जगे, भजन किया, हरिनाम किया, नींद सोए नहीं, है ना? बहुत नियम, बहुत कठोर नियम पालन किया इस कार्तिक मास में। अब जब जान बची, आराम से अब रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। भजन करने वाले के लिए 12 महीना ही कार्तिक व्रत है, नियम व्रत है। और नहीं करने के लिए, तो नहीं करने वाले के लिए है। मुझे किसी ने पूछा, प्रभु जी ये कार्तिक महीने में आपको विशेष क्या कर रहे हैं? मैंने कहा समय का विशेष ये विशेष समय ही नहीं है। मैंने कहा हमारा तो 12 महीने नियम व्रत चलता है। अब ये हो सकता है कि एक छोड़ गए और एक पकड़ लें। के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियम, नित्य नियम छोड़ दिए हैं, छोड़ के अपने नए नियम बना लिए हैं। गलत है, सर्वथा गलत है। नित्य नियम को नहीं छोड़ सकते हैं। नित्य नियम करते हुए तुम अपना नया कर सकते हो। कई ऐसे महापुरुष होंगे अभी मठों में, आरती छोड़ दी होगी और सुबह सुबह पौ करके घूम रहे होंगे, परिक्रमा कर रहे होंगे। आरती छोड़ दी होगी, लगे हुए नाम करने में, गलत। समझा कि नहीं? जो भजन करने वाले के 12 महीने ही कार्तिक व्रत है। अलग बात तो खाने पीने का थोड़ा समस्या है बस। तो हम चल रहा हमारे 7वां श्लोक। अभी सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे थे? क्या मांग रहे हैं इसमें? नवल कुमार, नवल किशोर, नवल है? चौथी में भी छुट्टी में था। अच्छा, तो सुनता नहीं है अभी? घर में जाकर सुनते नहीं हो? बहुत बिजी थे बेचारे। रात को खेतों में पानी लगाया, धान में, फिर बकरी भगाई। रात को बकरी धान खा जाएगी, सुअर धान खा जाएंगे। बहुत बिजी जा रहा। नंद किशोर जी क्या मांग रहे हैं यहां? सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे हैं? ध्यान रखना, मेरी नजर में गृहस्थ और त्यागी नहीं है। जो मेरे क्लास में आएगा वो मेरा छात्र है, छोड़ूंगा तो नहीं। जो मेरे क्लास में आएगा नित्य, वो गृहस्थ हो त्यागी हो, ही इज ओनली ऑन स्टूडेंट, तो उसको जवाब देना पड़ सकता है। ये हमारी फैमिली है। फैमिली क्या है? मैं फैमिली मानता हूँ, परिवार, अपना परिवार मानता हूँ उसको। समझे कि नहीं? मेरे लिए कोई महत्व नहीं है ब्रह्मचारियों का और त्यागियों का, गृहस्थों का। जो हमारा फॉलो करेगा वही हमारा प्रिय होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता विजय क्या मांग रहे हैं सत्यव्रत मुनि? ये हाल है। ये मेरे सब सोते हैं, ये मेरे सोते। तू बोल दे हजर है?
प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। अभी तो क्या मांग रहे थे, मुझे आपका शरीर स्वरूप का दर्शन हो जाए हृदय में, फिर मांगा मुझे आपके मुखकमल का दर्शन हो जाए, है ना, फिर साक्षात दर्शन हो जाए। फिर विचार किया ये मैं गलती पर हूं, जो मांग रहा हूं अच्छी दर्शन मांग रहा हूं, ये कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं मैं ठगा ना जाऊं। दर्शन दे दे और बोले टाटा भाई बहन चले जाए कहीं। क्या मांगा उन्होंने? दर्शन नहीं मांगा ना, अच्छी दर्शन दिए, लो देखा, गिनती शुरू हुई 3, 2, 1 गायब। तो क्या मांग रहे? नहीं। तब क्या कहा उन्होंने? दामोदर है। दामोदर क्यों बोला इसमें उन्होंने? अर्थात दामोदर से यहां पर क्या चीज स्पष्ट हुई है? जिस प्रकार से आप रस्सी से बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से आप प्रेम भक्ति रज्जु से मेरे हृदय में हमेशा के लिए बन जाइए। विचार किया, भगवान को यदि नित्य काल बांधना हो तो भगवान के केवल प्रेम से ही बनते हैं। लेकिन है क्या मांग रहे हैं? वो प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। स्वकाम में प्रियच्छ, क्या भक्ति स्वकाम में प्रियच्छ, क्या श्लोक है? हाँ, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम। कौन सी भक्ति? स्वकाम मतलब अपनी स्विषयक, अपने विषयक, न राम विषयक, न नारायण विषयक, स्विषयक, आपके विषय जो भक्ति। कौन सी विषय भक्ति है? कौन सी भक्ति है? ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति ही कृष्ण की स्विषयक भक्ति है। जो ब्रज भक्ति है यही स्विषयक भक्ति कहते हैं। स्विषय भक्ति मेरे को प्रदान करो। वो भी कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। भगवान ही बंधते हैं तो प्रेम से ही बंधते हैं। कुछ बंधन को भगवान चाह करके भी नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। सूर्यकर्ण अष्टम क्या करते हो? क्या हो? क्षीणस्य घोरम यमपास बंधम भीनाजमिमं बहुपास बंधम क्षीणस्य सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनम किंतु भक्त बंधम। है ना। आप सबके सब भाई, आपके सबके सब बंधन काट देते हैं, परंतु आपका भक्त जो आपको प्रेम से बांध देता है, अपने बंधन को आप नहीं काट देते, नहीं काट पाते हैं। प्रेम का बंधन इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बस मुझे आप प्रेम भक्ति प्रदान करो। अर्थात क्यों? प्रेम भक्ति के द्वारा ही भगवान हमेशा के लिए बन जाते हैं। तो यहां पर भगवान ने कहा, हे मुने तुम मोक्ष मांग लो। जिन्हें सांसारिक दुख है, आतंतिक दुख निवृत्ति, क्योंकि भक्ति मांगोगे हो सकता है जगत में आना पड़ जाए। मोक्ष मांगोगे इस दुखमय संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, जन्म ही दोबारा जन्म नहीं होगा। बोलो तो क्या बोले? मुझे भक्ति ही चाहिए। कुछ भक्ति से चाहे मेरा संसार नाश हो या नहीं हो, चाहे नरक में जाना पड़ जाए, चाहे कीट पतंग होना पड़ जाए, मुझे तो प्रेम भक्ति ही चाहिए। है बिल्कुल अडिग है। ये विजय बितरा सुनने का है ना। ममोत्तम श्लोचने सुसक्षम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मदार्गेषु आसक्ति चित्त सननाथ भूयात्। सात प्रमाण दिए जा रहे हैं। शतपथ मुनि जो कुछ भी कह रहे हैं, कोई स्तुतियां उनकी मनगढ़ंत स्तुतियां नहीं है। महाजनों गत जेन स पंथ, महापुरुष। आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। आगे कांटे माटे नहीं साफ कर रखा है हमने, कंकड़ पंकड़ नहीं है। और आगे जाओ, डरो मत।
मुझे कोई संक्रामक रोग नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। हाँ शाबाश। अब सर्दियों में तो और अच्छा लगता है पास में रहने से, सर्दियों में अच्छा पास में और अच्छा लगता है, गर्मियों में समस्या होती है। तो यहां क्या कह रहे हैं वो, हे प्रभु इस संसार चक्र में अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करते करते, हम संसार में भ्रमण क्यों कर रहे हैं, अपने कर्मानुसार, जैसे कर्म हमने किए भ्रमण कर रहे हैं 84 लाख योनियों में। मैं तो अपने कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण कर रहा हूं। भ्रमण करते करते बस मेरी एक ही इच्छा है, क्या, उत्तम श्लोक जनेश सक्यम। भगवान उत्तम श्लोक है, भगवान के जो निज जन हैं उनसे मेरा सख्य भाव हो जाए, भगवान के जो जन है उनसे मेरा सख्य भाव हो जाए। परंतु त्वन्माया, आपकी माया के द्वारा, जो व्यक्ति आत्मदार गेसु आसक्त, जो कह रहे हैं जो हे प्रभु, जो आपकी माया के वशीभूत होकर के आत्मा मने देह में, आत्मा मने पुत्र में और पत्नी में, घर में आसक्त हैं, उनसे मेरा कोई संबंध ना रहे, उनसे मेरी प्रीति ना हो। सख्य भाव हो तो आपके भक्तों से सख्य भाव हो। परंतु जगत में जितने भी मेरे निज जन हैं, जो देह में आसक्त हैं, मेरा शरीर, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, जो कुछ में मेरी इसमें आसक्ति लेश मात्र भी ना रहे, ये मांग रहे है ना। अर्थात तात्पर्य क्या होगा, क्या बता रहे हैं यहां पर, तो केवल ये मांग रहे हैं, बस हो गया, केवल भक्ति मांग रहे हैं बस। इसी भक्ति के द्वारा भगवान भक्ति वसो पुरुषो, भक्ति वसो पुरुषो, भगवान बड़े ही निरंकुश है, निरंकुश स्वतंत्र, भक्ति से बन जाएंगे। हाँ, विशाल हाथी, बलवान हाथी, जिस प्रकार छोटे अंकुश से बस में आ जाता है, जंजीर बांध दो जंजीर तोड़ देगा वो, छोटा अंकुश कितना बड़ा होता है, इतना सा होता है, बस इतना सा होता है अंकुश, इतना सा, बस ऐसे मारता सिर के ऊपर, बस में आ जाता अंकुश। छोटा सा अंकुश भी विशाल हाथी को बस में कर लेता है। उसी प्रकार भगवान किसी के बस में है, भक्ति के बस में, ऐसे बस में आ जाते हैं, बस हिल-डुल नहीं सकते हैं। जैसे भक्त चाहेगा वैसा करेंगे, करना पड़ेगा उनको। तो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मुझे भक्ति चाहिए। अर्थात प्रेम भक्ति के द्वारा ही उन्हें वशीभूत किया जा सकता है। तो यहां सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक, नमस्ते सुदामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायात विश्व सदामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आप इसमें केवल प्रणाम कर रहे हैं, सबसे प्रणाम कैसे वो प्रणाम कर रहे हैं। पहले नमस्ते सुदामने, सबसे पहले दाम, रस्सी, ये रस्सी कृष्ण बधे में वो दाम रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात त्वदीय उदराय, उदर, पहले प्रणाम कर, रस्सी जो बंधी हुई रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। रस्सी के अंदर जो उनका जो उदर पेट बंधा हुआ है, उनके उदर को प्रणाम कर रहे हैं। ये उदर क्या है, विश्वश्च धामने, धामने आश्रय, उदर को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। जो उदर है भगवान का, जो पेट है, पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है। मतलब पूरा उदर, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान के उदर में विराजमान है, उसे प्रणाम कर रहे हैं। अगर टीका में क्लियर होगा ये। उसके पश्चात नमो राधिकायै, अब उनकी प्रियतमा श्री राधिका जी के चरणों में
प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। उसके पश्चात लीलाएं क्या बता रहे हैं? नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे कृष्ण, जो आप अलौकिक लीलाएं करते हैं, अनंत लीलाएं करते हैं, ऐसे में आपको प्रणाम है। पहले प्रणाम किया वो ऋषि को, फिर प्रणाम किया उदर को, फिर प्रणाम किया राधिका जी को, फिर प्रणाम कर रहे हैं, समझ लेता हूं, कर्मशः आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस प्रकार अब यहां पर अपनी स्तुति को समापन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। स्तुति को समाप्त करते हुए अपनी प्रार्थित जो वस्तु चाहिए, उन्हें क्या वस्तु चाहिए? उन्हें क्या वस्तु चाहिए? हैं? प्रेम चाहिए क्या? उनको प्रभु का साक्षात दर्शन चाहिए। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। साध्य क्या है? अक्षय दर्शन चाहते हैं, परंतु उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, है ना। एक व्यक्ति का साध्य है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी लेकर के आया 10-40 लाख गाड़ी, साध्य गाड़ी है कि नहीं? लक्ष्य। परंतु अब उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? रुपया कैसे इकट्ठा हो? अब गाड़ी को भूल जाना चाहिए। अभी पूरा ध्यान का देना चाहिए रुपये में, है ना। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, अब वो प्रेम भक्ति जो जिस भक्ति और बंधेंगे तो उसको प्राप्त करना चाहता, अथवा उनके साधारण परिकर, अवयव, परिवार आदि अब सबको अलग प्रणाम कर रहे हैं। होता है ना, यदि हमें किसी को प्राप्त करना हो तो दिखाना पड़ता है इसको क्या चीज प्रिय है। घूस क्या घूस दें इसको? रिश्वत? क्या मिठाई का शौकीन है, या ये कपड़े का शौकीन है, मोबाइल का शौकीन है, या फिर शौकीन तो नहीं, परंतु इसका एक बच्चा है, वो बच्चे को बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो चॉकलेट बच्चे को चॉकलेट दे दिया, करते ना लोग। तो अब सारे उपाय अपना रहे हैं। नियम होता है ना, जो प्रसन्न करना हो तो उसको प्रसन्न का चक्कर मत पड़ो। जिनसे प्रेम करता हो उनको प्रसन्न करो, बस वो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। जगत में होता है, जगत की रीति भी यही है ना। इसलिए कह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? भगवान के जो परिकर हैं, उनके अवयव हैं, परिवार हैं, सबको अलग अलग प्रणाम कर रहे हैं, अलग अलग हैं। इसलिए कह रहे हैं, आपके दाम मने रस्सी, जिससे आपको उदर बंधा हुआ है, पेट बंधा हुआ है, उस दाम को नमस्कार हो। दाम कैसा है और रस्सी कैसी है? बोल रहे हैं, ईश्वर दीप्ति धाम ने, ईश्वर दीप्ति। वो रस्सी कैसे बोलते हैं? वो जो रस्सी है तेजवान, दीप्त, उद्दीप्त है, तेज का आश्रय है, उसको नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार उस पास की भी ब्रह्म घनता रूप अब रस्सी दीप्त है, प्रकाशित है, प्रकाशमान है। तो यहां कैसे बताइए? वो तो रस्सी क्या है? रस्सी साधारण वस्तु नहीं है, रस्सी भी ब्रह्म घनता रूप, घनीभूत ब्रह्म ही है। रस्सी सामान्य रस्सी नहीं है। वो कौन है? वो रस्सी घनीभूत ब्रह्म ही है, वो रस्सी भी सामान्य नहीं है, रस्सी वही। उसके पश्चात प्रणाम कर रहे हैं उनके उदर को, तो त्वदीय उदराय अथ नमस्कार। क्योंकि पास बंधन में जो उदर के द्वारा ही सौंदर्य आदि प्रकाशित हुआ। यहां पर सौंदर्य क्या है? यहां सौंदर्य रस्सी की सुंदरता है कि कमर की सुंदरता है? सुंदरता गले की होती है कि हार की होती है? हैं? तो हार उतार दो। हैं? हाथ में पकड़ लेना।
अर्थात उस हार के अंदर गर्दन है, वो गर्दन सुशोभित हो रही है। यहां ये कह रहे हैं यहां पर आपको उदर की क्या विशेषता है? जो उदर पास में बंधा हुआ है, जो गर्दन हार के अंदर है, वो गर्दन सुंदर है। जो गर्दन हार के अंदर है वो गर्दन सुंदर है, जो गर्दन हार से मुक्त है वो गर्दन अच्छी नहीं। जिस गर्दन में 3 कंठी बंधी हुई वो गर्दन सुंदर लगती है कि नहीं? तुम देखना हमारा ऐसा अभ्यास पड़ गया ना, कभी कोई स्नान कर रहा हो तो गले में कंठी नहीं हो तो कपड़े उतारता ना, वो बड़ा भद्दा लगता है, बड़ा भद्दा लगता है। कभी तुम जाना उधर क्या ना, साउथ इंडिया में जब दर्शन है जाते मंदिर में सब कपड़े उतारने पड़ते हैं, तो अब हम अभ्यास क्या बढ़ गया, जनेऊ देखने का, कंठी देखने का। और वहां के लेन में नंगे नंगे सब, वही मोटे मोटे गर्दन उनकी, और सूखी गर्दन बिल्कुल ऐसे मतलब जो कि मुर्दा जैसा। इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था। लाइन में कंठी तो है नहीं, हम अभ्यास है, हम अभ्यास हो गया, जिन्हें को अभ्यास पड़ गया, जिन्हें है नहीं कंठी है नहीं, इतना भद्दे लग रहे थे आदमी लोग, बड़े भद्दे, भैंस जैसे बिल्कुल मोटे मोटे। भैंस के गले में वो बांधते हैं घंटी। सांड के नहीं बांधते हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं 5 बंधन में जो आपको उदर बंधा हुआ है, उस उदर के द्वारा ही आपका सौंदर्य और वात्सल्य आदि प्रकाशित हुआ है। जो उदर में अब इससे क्या प्रकाशित हो रहा है? सौंदर्य। बोलो ये क्या सौंदर्य है? कमर बंधी हुई है, क्योंकि कमर सामान्य नहीं है। कमर बंधी किससे हुई है? किससे बंधी हुई है? रस्सी सामान्य नहीं है, वो रस्सी भी क्या है? साक्षात घनीभूत ब्रह्म स्वरूप है वो रस्सी, इसलिए सुंदर लग रही है वो। यदि गले में हार बांध दिया 10-15 रुपए का, तो क्या गला क्या लगेगा? उसमें लगा सोने का हार, उसमें मुक्त रत्न जड़े हो, सुंदर लगेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो उदर के द्वारा ही उनका सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है। और वात्सल्य लीला, क्या वात्सल्य लीला? क्या वात्सल्य लीला? कृष्ण मैया के वात्सल्य के अधीन होकर के बंध गए, मैया ने बांध लिया उनको। तो यहां से क्या लीला प्रकाशित हो रही है? वात्सल्य लीला है। अब उदर कैसा है, जो पेट कैसा है? क्या बता रहे हैं? विश्वस्य धामने, धाम माने आश्रय, पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है, प्रपंच का आधार है, उसे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? बोलो क्या आप कैसे कह सकते हैं कि उनका पेट जो है, जो उदर है, ब्रह्मांड का आश्रय? क्योंकि उनके नाभि से कमल निकला, उस कमल के नाल में ही ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों की सृष्टि की। भगवान के नाभि जो कमल निकला था, उस कमल के नाल में ही ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों की सृष्टि की थी। पढ़ा ना हमने उसमें? तो मतलब क्या हुआ? तो वो ये ब्रह्मांड कहां से निकला है? कहां था वो? जैसे पेड़ कहां से निकलता है? बीज से निकलता है। तो बीज में पेड़ है कि नहीं? पेड़ का आश्रय बीज है कि नहीं है? इसलिए कह रहे हैं आपका जो उदर है, तदीय उदराय अथा विश्व धाम ने, तो विश्व का जो आधार आपका जो उदर है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तात्पर्य क्या हुआ? यहां बता रहे हैं, उदर में ही क्या बता रहे हैं? आपने अपनी माता जी को 2 बार विश्वरूप का दर्शन कराया। 2 बार मैया को विश्वरूप का दर्शन कराया कृष्ण ने। कब कराया? एक बार ब्रह्मांड घाट में, जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, सखाओं ने शिकायत लगा दी, मैया देखो कृष्ण कन्हैया मिट्टी खा रहा। मैया भाग गई। बच्चे मिट्टी बहुत खाते हैं, पर हमारे मुंह में यदि मिट्टी चली जाए ना, दांत कैसे कुरकुर करते हैं ना, एक मिट्टी वो बच्चे कुरकुर ऐसे खाते हैं, बने उन्हें दांत में लगता ही नहीं, वो कुरकुर होता है ना। हम इतनी मिट्टी चली जाती है चावल में, तो सर दांत खराब हो जाते हैं, मुख खराब हो जाता है। और बड़े बच्चे खाते हैं, ये औरतें भी खाती हैं।
हाँ, जब 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 और घर ना गर्भवती खाते हैं औरतें, देखा हमने, औरतें खाते हैं, खाती हैं, सिलेट खा लेती, कुकुड़ करके, खड़ी मिट्टी खा लेती हैं। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो एक बार वो तो मैया गई, मैंने कहा मुंह खोल, मिट्टी खाता है, मुंह तो बंद है, डांटा मुंह खोल। जैसे मुंह खोला तो देखा, मुंह के अंदर क्या देखा, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड, छोटे से मुख में असंख्य ब्रह्मांड, कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं सृष्टि हो रही है, पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र। और दूसरा कब दिखा, कृष्ण एक बार स्तन पान कर रहे थे मैया का, पान करते करते उन्होंने मां के मुख की ओर देखा, तो थोड़ा मुख मुस्कुराए, हंसे, तो हंसे मुख खुला, मुख के अंदर ब्रह्मांड। तो अगर आपने आपकी मान दो बार विश्वरूप का दर्शन किया, तो यहां सिद्धांत क्या है, उधर में क्या, उधर के अंदर क्या है, ब्रह्मांड है, उधर में रस्सी बंधी हुई है, तो मतलब क्या, रस्सी से पूरा ब्रह्मांड ही बंध गया, ये हुआ ना, उधर ब्रह्मांड है, रस्सी उधर बंधा हुआ है, तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात उधर के बंधन से विश्व का बंधन प्राप्ति हो जाती है। यदि उधर बंध गया भगवान का, तो उनका पूरा ब्रह्मांड ही बांध लिया। तात्पर्य क्या है, तो यशोदा मैया ने पूरे विश्व को वशीभूत कर लिया, मैया ने उनके उधर को बांध लिया। इसका मतलब किसे बांध लिया, पूरे विश्व बांध लिया। बांधने में क्या होता है, सर्वजगताम अनुरक्तता, सर्वजगताम अनुरक्तता। ऐसे भक्त होते हैं पूरे जगत को अपने प्रेम में वश कर लेते हैं। शर्मा अपनी पृथ्वी सा शिष्य आता है ना, पूरे जगत को शिष्य बना लेते हैं, वशीभूत कर लेते हैं। तो यहां से ये दिखाया जा रहा है कि यशोदा मैया ने कृष्ण के उदर को बांधा, मतलब क्या, पूरे ब्रह्मांड को ही अपने वशीभूत कर लिया है। अब यहां पर वो तो ईश है, ईश में भगवान होते हैं, उनका बंधन असंभव है। भगवान को बांध कैसे सकते हैं, जिनके उदर में ब्रह्मांड भरा हो, ब्रह्मांड है, कैसे बांध सकते हैं। तभी वो कह रहे हैं बांध सकते हैं ना, कैसे बांध सकते हैं, भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा। तो मैया ने तो ही बांध लिया, जी उदर में असंख्य ब्रह्मांडों का आश्रय जो उदर है, उस उदर को बांध दिया। यहां से क्या 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 यहां प्रकाशित हो रहा है, मैया का भक्त वात्सल्य। ऐसा भक्त वात्सल्य मां का वात्सल्य है, कृष्ण भी अपने आप बंध गए हैं। ऋषभ प्रसन्न कृष्ण कृपया आश्रित सौ बंधे नहीं, बाधा नहीं उनको, बंध गए। बंधने बाद में क्या अंतर है, यदि हम किसी को बांधते हैं तो वो खुल भी सकता है, जब बंध जाए तो जब बांधते हैं वो, क्योंकि जबरदस्ती बांधा गया है, जिसमें बंधा हुआ हो तो वो चेष्टा करे खुलने की। एक बार तो घर बंद कर दो और उसमें बंद कर दो, एक बात है, तो उसमें घर बंद हुआ है, अंदर क्या है, जी घर बांध दिया, वो एक सेकंड के लिए घर में उसे छानने गया, और जो अंदर पहले ही बैठा हुआ मोबाइल लेकर के 5 घंटा, जो जब तो जीबी खत्म नहीं होगा, 5 GB निकलेगा नहीं 2 महीने तक, ऐसा होता है। इसलिए कह रहे हैं प्रपंच की असंकुचित अवस्था आदि का उधर में प्रवेश। अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जगत में क्या होता है, जगत संकुचित है कि नहीं। अब घर छोटा सा है, इसमें कितना आ जाएगा, इस घर के अंदर कितना आ सकता है बता रहे, परंतु भगवान का जो क्या बता रहे हैं यहां पर, कि संभव कैसे हो सकता है कि छोटे से उदर में इतने ब्रह्मांड आ जाए। उधर कितना बड़ा कृष्ण का है, इतना सा उधर है, इतना से पेट हो, इतना से पेट। ब्रह्मांड कितने बड़े हैं, पढ़ा हमने पहले, ये ब्रह्मांड
कितने योजन का बताया था, याद है कुछ? 50 करोड़ योजन। इसके बाद फिर बाहर जो प्रथम आवरण है पृथ्वी आवरण, उसे 10 गुना, फिर जलावरण, ऐसे फिर उसको एक 10 गुने, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कैसे आ गया? तब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? ये तर्क के बता, इसको तर्क का विषय नहीं है। तर्क मतलब इस संसार में है ना, छेले यदि 20 किलो का है तो 20 किलो ही आएगा, 40 किलो नहीं आएगा। परंतु यहां पर तर्क का विषय नहीं है, ये तर्क में बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि इसको नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, किंतु ऐसे उदर का ही बंधन हुआ है, अर्थात इस बंधन के द्वारा क्या प्रकाशित हुआ है? ऐश्वर्य। क्या प्रकाशित हुआ है? ऐश्वर्य। यद्यपि ये जो दाम लीला है ये परम मधुर लीला है। क्या है? परम मधुर। ऐश्वर्य कितना बड़ा उसमें? यहाँ ये ऐश्वर्य भक्ति, ये ब्रज भक्ति है, ये ब्रज भाव है, मैंने मान दिया उनको। ऐश्वर्य कितना बड़ा है देखो, है ना, कितना बड़ा ऐश्वर्य, भगवान को मान दिया। जिस कमर को पहले वो लंबी रस्सी नहीं बांध पाई, अब वो जूड़ा बांधने के वाले डोरी से बच गए है। कितना बड़ा ऐश्वर्य, कृष्ण ने क्या ऐश्वर्य दिखाया। यदि कोई ये समझे अरे ब्रज में तो ऐश्वर्य है ही नहीं, ब्रज का ऐश्वर्य एक पल्ले में रख दिया जाए, नारायण लोक का ऐश्वर्य एक पल्ले में रख दिया जाए, नारायण लोक राम लोक सबको मिला करके, तो भी पलड़ा भारी किसका रहेगा? कृष्ण का। इतना ऐश्वर्य भी माधुर्य कैसे रह सकता है? इतना बड़ा ऐश्वर्य ब्रज में कैसा है? जैसे 1 क्विंटल दूध पानी में और गैस में रख दिया, उमल रहा है, खच खोल रहा है, उसमें एक तिनका गिर जाए, अरे तिनका गिर गया, हम क्या करते हैं, वो चम्मच लेके तैयार रहते हैं, ऊपर आके निकालेंगे, ऊपर आया जैसे चमला फिर गायब हो गया वो, फिर 10 मिनट देखते रहो उसको, चमले खड़े हुए आया तो फिर निकल गया वो। इतना अथाह ऐश्वर्य, बोलते ना, वृंदावन के एक कोने में असंख्य वैकुंठ विराजमान है, असंख्य वैकुंठ। सोचो, एक वैकुंठ नहीं, असंख्य वैकुंठ। बोला ऐसा क्यों? यदि ऐश्वर्य ही निकल जाए तो कृष्ण क्या बन जाएंगे? सामान्य बालक बन जाएंगे, क्योंकि महत्व नहीं है। ऐश्वर्य भगवान में हमेशा ही विद्यमान रहता है, भगवान में सब शक्तियां हमेशा विद्यमान रहती है, बस आवश्यकता पड़ने प्रकाशित होती हैं, नहीं तो उनमें अंदर विद्यमान रहती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर उन्होंने बांध दिया और इसलिए कह रहे हैं ऐसे बंधन को नमस्कार करने के पश्चात पहले रस्सी को प्रणाम किया, फिर उसके बाद वो उधर है उनको प्रणाम किया। या यहां इसके 2 कारण हो सकते हैं, पहले प्रणाम रस्सी को किया, फिर प्रणाम उनके उधर को किया। 2 कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? प्रथम यह है, पास उधर के ऊपर है, पहले प्रणाम किसको करें? जो बाहर है, रस्सी बाहर है, कमर अंदर है ना। दूसरा यह है, पास के अपेक्षा उधर की उत्कृष्टता कहना चाह रहे हैं। 2 प्रकार से होता है ना। एक तो रस्सी बाहर है, कमर अंदर है, तो पहले वर्ण किसा होगा? रस्सी का। दूसरा क्या बता रहे हैं यहां पर? पास की अपेक्षा उधर की उत्कर्षता कहना चाह रहे हैं। उत्कर्ष पहले किसका? उत्कर्ष पहले किसे किया जाता है? उत्कर्ष जो श्रेष्ठ होता है उसके बाद में किया जाता है। 1 से 2 श्रेष्ठ, 2 से 3 श्रेष्ठ, 3 से 4 श्रेष्ठ होता है ना। यहां कह रहे हैं तो पहले कारण उधर को प्रणाम क्यों किया? उधर बाहर, सॉरी रस्सी बाहर है, फिर रस्सी को प्रणाम क्यों किया? दूसरे बाद रस्सी अधिक उत्कर्ष किसका है? कमर का उत्कर्ष है, ये कारण है। तत्पश्चात उसके पश्चात तदीय, उनकी अब उनके जो पार्षद हैं
हैं, उनके प्रीतम जन हैं, उनकी कृपा के द्वारा ही वांछित वांछित सब सिद्ध हो सकता है। अब उन्होंने विचार किया कि ये प्रेम भक्ति कैसे मिल सकती है, और मैं क्या करूं। पहले ऋषियों पर प्रणाम किया, देखा नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई विशेष मतलब नहीं, क्योंकि ऋषि का संबंध कृष्ण से सीधे सीधा नहीं है, ब्रह्मांड का भी नहीं है। क्या मतलब, क्या संबंध कृष्ण से ब्रह्मांड का है? कोई संबंध है किसका? किससे? गर्भ साहिब विष्णु से है ब्रह्मांड का संबंध या नहीं? बोले काम हुआ नहीं। तो विचार किए, तो अब किसको प्रणाम करूं? बोले जो वास्तव में जिनका संबंध सीधा सीधा संबंध होना चाहिए, वो कौन है? तब प्रणाम कर रहे हैं, नमो राधिकायै। तो बोले तो उससे पहले तो क्या नाम है, सखा भी तो थे, उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? जब वहां सखा भी रहे, सखा लोग वहां खड़े हैं, वहां सखिया नहीं है, वहां सखा लोग खड़े हैं उधर, उनको क्यों प्रणाम किया? उनको प्रणाम करना चाहिए था, मैया को प्रणाम कर लेते। सीधे कहां पहुंच गए? राधिका है, तो सिद्ध हो गया क्या? इनका स्वरूप क्या है? स्वरूपतः इनका मधुर से ही है। इसलिए कह रहे हैं नमो राधिकायै, अर्थात अब राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब यहां राधिका यही कहा उन्होंने, राधिका जी कहने से राधिका जी नहीं, यहां पर राधिका जी का नाम तो केवल क्या है? उपलक्ष्य। राधिका जी का नाम, राधा जी के नाम से यहां पर समस्त गोपियां उपलक्षित हो रही हैं। नाम तो लिया राधा जी का, क्योंकि नाम लेते प्रमुख का, है ना, प्रमुख आदि, प्रमुख जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम ले लेते हैं, बाकी सब उसके अंदर में अपना आ जाते हैं। तो जितनी गोपियां राधिका जी श्रेष्ठ हैं, राधिका जी का नाम लेने से मतलब क्या हो गया? जितनी गोपियां हैं सबको प्रणाम कर रहे हैं। उनमें जो राधिका जी मुख्यतम है उनका नाम ले लिया है। भाई वहां कौन कौन आएगा? है बोलते हैं श्रेष्ठ का नाम ले लिया, राम आदि आ जाना, राम आदि। श्रेष्ठ नाम क्या है? चतुशन, शनक बड़े ना, उनको बोलते हैं शनक संप्रदाय। तो राधा जी श्रेष्ठ हैं, उनको नाम ले दिया, परंतु वास्तव में जितनी गोपियां सखियां हैं सबको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वदा ही भगवत आराधना विशेष के कारण राधिका अनवर्त संज्ञा है, और विशेष रूप से राधा का नाम क्यों लिया? जो राधा नाम क्या किससे बना हुआ है? राध धातु से। राध मने प्रेम करना, आराधना करना। इसमें राधा आराधना छिपी हुई है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए उनका नाम लिया राधिका, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए भाई आपके अत्यंत प्रिय हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। किनको नमस्कार करता हूं? राधिका जी नमस्कार करता हूं। उस पर भी नंबर एक उनकी क्या विशेषता है? वे उनकी आराधना करने के कारण नित्य प्रिय हैं। उस पर भी आपसे प्रीति के कारण आपके सारे जन आपके प्रिय, यद्यपि आपके सारे परिकर आपको प्रिय हैं, और फिर आप उन्हें आप प्रिय हैं। सब आपको प्रिय हैं और आप उन्हें प्रिय हैं। इस विषय में कहना है कि इस प्रकार कृष्ण में राधिका जी का प्रेम विशेष सूचित हुआ है। यदि भी कृष्ण प्रेम से भी क्या है? सखाओं का भी है, माताओं का भी है, सखाओं का भी है, सबका प्रेम है। होने पर भी राधिका जी का जो प्रेम है विशेष प्रेम है, इसलिए बता रहे हैं राधिका जी को मैं नमस्कार करता हूं। अथवा आप जिसके प्रिय हैं वह भी जगत वंदनीय है। अर्थ क्या ले रहे हैं पर? जिसके आप प्रिय हैं वो व्यक्ति जगत वंदनीय है, मतलब आप किसी प्रिय हैं? राधिका जी के। तो राधिका जी कौन हो गई? जगत वंदनीय, है ना। उदाहरण स्वरूप यदि कोई गुरु जी का बहुत ही प्रिय सेवक है, जिसको गुरु जी जान छिड़कते हो, तो वो भी गुरु से बढ़कर प्रिय होता है। उसके प्रति प्रेम कैसे होगा? तुलना करेंगे अधिक हो जाएगा उसके प्रति,
क्यों? कि गुरुजी उसके बस में है, मतलब उसकी कृपा हो जाए तो क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति है, तो इसलिए बता रहे हैं राधा जी जगत वंदनी है, राधिका जी आपकी प्रिया है, अतः उनको मैं नमस्कार करता हूं। अनंतर अब ऋषि को प्रणाम कर लिया, उधर को प्रणाम कर लिया, उनके प्रिय राधिका जी को प्रणाम कर लिया। अब लीला, राधा जी के साथ जो लीला कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अभी जगत कृष्ण अभी इतने संतुष्ट नहीं हुए, कुछ तो सब मुख पर कुछ दया भाव आ गया, दया भाव आ चुका है, कुल दया झलक रही है, परंतु अभी थोड़ी कमी है। तो क्या क्या तब क्या बताया, नमो अनंत लीला। अब लीला, अब विचार किया, अब जो लीलाएं हुई हैं राधिका, कौन सी लीलाएं हुई हैं राधिका के साथ में, क्रीड़ा आदि रास आदि लीलाएं हुई हैं, उनका वर्णन करूं, है ना। इच्छा होने पर भी, इच्छा हुई परंतु लीलाएं गोपनीय है, इच्छा तो हुई मैं वर्णन करूं, सुनाऊं, तो सोचा कि ये लीलाएं गोपनीय लीलाएं हैं। कौन लीलाएं? लीलाएं गोपनीय है, डर रहे हैं, हमारे जैसे वो निर्भीक नहीं है, समझे क्या नहीं है वो, हम लोग निडर हैं, कोई चिंता नहीं, कहीं भी बोल देते हैं, और डर रहे हैं बेचारे, कैसे करूं बताओ, समझे क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा नीचे वाले हैं ना, हम तो ऊपर वाले हैं, ये लोग कहीं पर बोलने को कोई संकोच नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सुनने वालों को मजा आता है, बोलना दोनों मजा आता है। हाँ वाह, रसमय कथा बोलते हैं भाई, मजा आ गया, दोनों भोगी, सुनने वालों को मजा आ रहा है, कुछ भोग प्रवृत्ति स्वाभाविक है ना, बोलने में दोनों मजा आ रहा है, समझा कि नहीं, भोग प्रवृत्ति है ये, भोग प्रवृत्ति है, हैं? तो अनुगत में और चीजें बोली जा सकती हैं, वही बोलना है। अरे सोचो यार, सीधी बात है, अपने बहन और जीजा की बातों को वर्णन करेगा, जानते मेरे जीजा मेरी दीदी क्या क्या करते हैं, वर्णन करेगा, ऐसे चुम्बन करते हैं, बोलेगा, कर सकता है क्या? अभी माता पिता आते हैं, मेरे पिताजी माता क्या आलिंगन करते हैं, जानते हो क्या चुम्बन करते हैं, बोलेगा, बोले नहीं बोलेगा, यहाँ कैसे बोल सकते हैं? जो हमारे आराध्य हैं, कैसे बोल सकते हैं उनकी इन लीलाओं को बाहर कैसे कर सकते हैं? वो चाव से अभी चस्का लगा करे, क्या उचित है? नहीं है। हाँ, कब बोला जा सकता है? बहुत ऊपर की स्थिति में, अभी नहीं बोले जा सकते हैं, जो गोपनीय चीजें हैं, जहां बोल दो, जगह बोलने की चीजें ही नहीं है। पहली बात तो लॉजिक तो यही है, जो पूज्य, हमारे पूज्य बहन है, दीदी मेरी पूज्य है, मैं कोई देख लिया दीदी को जीजा मैं बोलूंगा क्या, वर्णन करूंगा? तो हमें आराध्य है, आराधक है, उनकी चीजों को बाहर खोल के बोलेंगे, ऐसे करते हैं, पता नहीं। इसलिए कहते हैं गोपनीय तो है, परंतु एक सिद्धांत भी है, मधुरेण समापयेत, गोपन होने पर भी समापन कहां से करना चाहिए? मधुर भाव से। स्टार्टिंग कहां से हुआ था? नमामि, चरणों से शुरू हुआ, चरणों से यात्रा शुरू हुई, होते 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 पूरे स्वरूप तक पहुंच गए, फिर मुखमंडल तक पहुंच गए हैं, फिर बिंब अधर तक पहुंच गए। अब यहां कह रहे हैं, अब विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। ये लीलाएं तो गोपनीय लीलाएं, सख्य भाव तो बोला जा सकता है, वात्सल्य भाव बोला जाए, ये मधुर लीला कैसे बोलूं? बोलना ठीक नहीं है। इसलिए अब सिद्धांत भी है, समापन कहां से करना चाहिए? मधुर से जहां मधुर से ही समाप्ति करनी चाहिए, रसगुल्ले से समाप्ति करनी चाहिए। हम अंत में क्या देते हैं? रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन देते हैं, हजम हो जाता है? तो यहां से बता रहे हैं किंचित मतलब उन्होंने इशारा कर दिया, नमो
अनंत लीलाय हैं देवाय नमो देवाय तुभ्यम। यहां उन्होंने केवल देवाय नमः, देव मतलब क्या बता रहे हैं, देव का अर्थ होता है दिवा, दिव्य। अर्थात आप कैसे बता रहे हैं, आपको नमस्कार है, अब लोग को उत्तर है। अर्थात आपकी जो लीलाएं सामान्य लीलाएं नहीं है, जो लीलाएं लग तो सामान्य रही ना, वो राधिका जी स्त्री है, कृष्ण पुरुष है, आलिंगन आदि करते हैं, तो लक्षण भी वही दिखाई पड़ रहे हैं शरीर में, सिम्टम भी वही प्रकाशित हो रहे हैं, तो लगता सामान्य सामान्य है। लेकिन कहते हैं इस पर कहा क्या है, नमो क्या नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अर्थात ये लीला सामान्य लीला सामान्य नहीं है, इसलिए कह रहे हैं नमो अनंत लीलाय। अर्थात राधा जी के साथ में जो निरंतर क्रिया, अनंत मतलब जानते ही नहीं, जो नित्य क्रीड़ा प्रायण है राधा जी के साथ में, ऐसे अनंत लील भगवान का ये विशेषण हुआ। ये अनंत लील में होता है जिनकी लीलाएं अनंत हैं। हाँ, ये बहुत नाम है। नमो अनंत लीलाय, अनंत लील, जो अनंत लील है, अनंत काल तक लीला, जो लीला प्रायण है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अनंत पद द्वारा यहां पर अनंत यहां पर मधुर भाव कर रहे हैं। अनंत पद के द्वारा यहां पर गोकुल संबंधी सब लीला आ गई। अनंत कहने से यहां पर बाल्य लीला भी आ गई, सख्य भी लीला आ गई, मधुर लीला सब आ गई। भाव यह है कि जितनी अब लीलाएं हुई हैं, लीलाओं को हम नमस्कार कर रहे हैं। अब देव शब्द से यहां पर थोड़ा उन्हें इशारा कर दिया, क्या, मधुर के प्रति। इस प्रकार से बता रहे हैं, इस प्रकार से ये 8वां श्लोक की जो टीका समाप्त हुई। अब सब पढ़ लेते हैं इसकी दिग्दर्शनी वृत्ति, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं शतपथ मुनि दामोदर किसने स्तुति कर रहे थे, किसकी स्तुति कर रहे हैं वो, कौन कृष्ण की, दामोदर कृष्ण। दाम उदर में है जिसके, या उदर दाम में है जिसके, उदर दाम में है जिनकी, उसे कहते हैं दामोदर। उदर कहां पर है, दाम में है, रस्सी में। तो यहां स्तुति कर रहे थे। मनी मन सोचा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके परिकरों को प्रणाम करना पड़ेगा। उनमें भी जो सर्वप्रियतमा, सर्वाधिक प्रियतमा जो उनकी राधिका जी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यदि प्रसन्न हो गई तो दामोदर कृष्ण सहज ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्या बताया, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनके परिवार को प्रसन्न करना पड़ेगा। उनमें सर्वश्रेष्ठ जो प्रियतमा कृष्ण की हैं, राधिका जी हैं, उनको भी प्रणाम करूं तो सहज ही कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं नमो राधिकायै तदीय प्रियायै है। अर्थात राधा जी वंदना कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, कृष्णं स्मरण जनं चास्य प्रेष्टम निसमीहितम तत्त कथा रसस्यासो कुर्याद्वासं प्रजय सदा। ब्रजवास कैसे करना चाहिए, ब्रजवास कैसे करना चाहिए, कौन ब्रजवासी है, कौन ब्रजवास कर रहा है, बस कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते हुए, जनं च प्रेष्टम, कृष्ण और जो उनके परिकर हैं, सखा लोग, अपने माता पिता लोग, गोपियां, उनका निज समीहितम, निज मतलब अपने स्वरूप के अनुसार। यदि कोई सख्य भाव का है तो कृष्ण और सखाओं का स्मरण करेगा, मधुर भाव का कृष्ण राधा का स्मरण करेगा, वात्सल्य भाव का तो कृष्ण और मैया का स्मरण करेगा। उनका स्मरण करते हुए तत्त कथा रतस्यासो, और उनकी कथाओं में रत होकर के क्या, नंबर 1 कृष्ण का स्मरण करेगा और उनके परिवार का स्मरण करेगा, और जो उनकी कथाएं, जो लीलाएं हैं,
उनका स्मरण करेगा, ब्रजवास इस प्रकार से नित्य ब्रजवास करना चाहिए। तो यदि कोई ऐसा कर रहा है तो ब्रजवासी है। यदि ब्रज में रह करके राम जी का स्मरण कर रहा है, हनुमान जी का स्मरण कर रहा है, नारायण का स्मरण कर रहा है, लक्ष्मी जी का स्मरण कर रहा है, द्वारकाधीश का कर रहा है, साथ में रुक्मिणी कर रहा है, तो फिर ब्रजवास नहीं हो रहा है। ये बताया जा रहा है इस प्रकार से है। अर्थात जो रागानुगा भक्त उसकी परिपाटी क्या है? परिपाटी यही है, अपने प्रियतम इष्ट जो कृष्ण है तथा अपने अभिलेषित भावपन्न प्रिय सखियां। जो हमारे इष्ट देव कौन है? कृष्ण। कौन कृष्ण है? नव किशोर कृष्ण। क्योंकि ये यहां पर उद्देश्य क्या है, लक्ष्य कौन सा है? मधुर भक्ति। मधुर भक्ति कौन कृष्ण होते हैं? किशोर कृष्ण। नव माने किशोर कृष्ण। किशोर कृष्ण और अपने अभिलषित जो हमारा भाव है, यदि हमारा क्या भाव है? मधुर भाव है। मधुर भाव में हमारे अभिलषित कौन होते हैं? सखियां मंजरियां। यहां बता रहे हैं जो नंदन श्री कृष्ण है और अपने भाव अभिलषित भावपन्न प्रिय जो सखियां हैं, विशेष रूप से मंजरियां, उनका स्मरण करना चाहिए और उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए। स्मरण में उनका ही और श्रवण उनका ही करना चाहिए। इसे कहते हैं श्रवण दशा, वर्ण दशा और श्रवण वर्ण और स्मरण दशा। भाव आपन दशा और फिर पार्श्व प्राप्त दशा। 4 दशाएं होती, 5 दशाएं होती हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं ये श्रवण अलग है। जब साधक भाव पहुंच जाता है फिर 5 दशाएं होती हैं, श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, भापन दशा और पार्षद देह प्राप्त दशा। 5 दशाएं होती हैं। बोले ये श्रवण क्या होता है? अभी हम श्रवण कर रहे हैं सब कुछ। यहां क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं यहां पर? कृष्णम स्मरणम जनचास्य प्रेषु निसमेतम। यदि उसे सख्य भाव है तो क्या लीला श्रवण करेगा? वो सख्य भाव की स्मरण करेगा। कथाएं कौन सुनेगा? सख्य भाव की कथाएं सुनेगा वो। ये नियम होता है, ये बता रहे हैं यहां पर। इस प्रकार से ब्रज में रह करके, और यहां पर प्रश्न किसका है? मधुर रस का। तो क्या करेगा वो? कौन से कृष्ण स्मरण करेगा? किशोर कृष्ण। और भाव संबंधी कौन से उनके परिकर यहां पर? मंजरियां, मंजरी भाव सखियां, उनका स्मरण करेगा। स्मरण करते हुए ब्रज में वास करना चाहिए। उन्हीं कथाओं को श्रवण करते हुए वृंदावन में। अब ईशान कौन से होने चाहिए? वैसे जैसे ये मधुर भाव का स्थान कौन सा है? वृंदावन है, गोवर्धन है, राधा कुंड है। उन्हीं स्थानों पर सदैव वास करना चाहिए। कृष्ण का जो स्वरूप है उसके अनुरूप जो उनके परिकर होंगे, उसके अनुरूप लीलाएं होंगी, उसके अनुरूप वास होगा स्थान का। हर विषय में ऐसे होगा। यदि वात्सल्य भाव का भक्त है तो किसका स्मरण करेगा? नंद नंदन, बाल गोपाल। परिकर कौन है? यशोदा मैया गोदी, जो मैया गोदी में खेल रहे हैं ये। और कथा क्या सुनेगा? उसी भाव की। और निवास कहां करेगा? गोकुल में। गोकुल ब्रह्मांड यहां निवास करेगा। अब यहां पर मधुर भाव है तो मधुर भाव के विषय कौन है? कौन विषय है? किशोर कृष्ण। और मूल आश्रिता कौन है? गोपियां, ब्रज गोपियां, मंजरियां। और निवास कहां रहेगा? गोवर्धन, वृंदावन, राधा कुंड, ये कह रहे हैं। तो वहां निवास करेगा। इसलिए जिनने मधुर भाव वाले कहां जाते हैं? कहां जाते हैं वो लोग? राधा कुंड में जाते हैं। सब वो मंजरी हैं सब उधर। तुम भी हो जाओगे दिन। यदि मधुर भाव की इच्छा है तो वहीं चले जाओ आराम से।
यदि असमर्थ है तो भाई हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ गौड़िया मठ है, हम तो हरिद्वार मठ में रहते हैं, कैसे कैसे छोड़ के आएंगे? मन से बात करो, तो करना पड़ेगा मन तो। ये सब स्मरण करना पड़ेगा हमको, और हम तो स्मरण करते ही ये सब। चलो अब